हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि आईआईपीएस मुंबई की काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो सीयूईटी पीजी 2026 की काउंसलिंग आईआईपीएस मुंबई की शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम पूरी काउंसलिंग की डिटेल से हम समझेंगे कि कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर आईआईपीएस मुंबई सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। ओपन करते ही आप नीचे यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर एडमिशन 2026-27 लिखा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके इंटरफेस पर एक स्क्रीन ओपन होगी, जिस पर पूरी डिटेल्स लिखी होंगी कि आपको कब से कब तक अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स यहाँ पर 2026-27 के एकेडमिक शेड्यूल यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स डिफरेंट कोर्सेज़ की दिख जाएगी। यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स के बाद यहाँ पर जैसे कि 2026-27 में प्रवेश की जो घोषणा है, नोटिस है, वो रिलीज़ की जा चुकी है। अभी जो करंट नोटिस आई है एडमिशन बुलेटिन 2026-27 की, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर ये बुलेटिन ओपन हो रही है। इस पर आपको दिखाया जाएगा कि कब से कब तक यहाँ पर एडमिशन का जो टाइम पीरियड है, कब से कब तक चलेगा। तो ये जो है पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जब सबसे पहले कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स साइंस, एमए एमएससी इन पॉपुलेशन स्टडीज़, मास्टर्स ऑफ साइंस इन सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स एंड मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायो स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी। उसके साथ साथ पीएचडी, पीडीएफ और ये सब भी प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम। अब यहाँ पर देखेंगे हम, इस पे पूरा एक तरफ से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको कैसे क्या करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस शेड्यूल में दिख जाएगा। यहाँ पर मिशन हो गया, मिशन के बाद अबाउट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे एडमिशन का अनाउंसमेंट में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मास्टर्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, जो पहला कोर्स है यहाँ पर। इसमें जो है आपकी एज लिमिट दिया हुआ है। यहाँ पर एज लिमिट के बाद यहाँ पर सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया दी हुई है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी जगह से आप ग्रेजुएट हों और उसके साथ साथ यदि आपने COQP 11 यानी कि जनरल पेपर में आप अपीयर हुए हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 2 साल और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप 5000 सभी लोगों को ये फेलोशिप मिलती है, चाहे वो उनका चाहे वो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग हो या वीक हो। इसमें देखें लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो 11 जून तक यहाँ पर लास्ट डेट लिखी हुई है। उसी के साथ दूसरा कोर्स है, इसके लिए आपको टेस्ट पेपर SCQP 27 का देना पड़ेगा। सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। 2 साल का ये कोर्स रहने वाला है। 5000 फेलोशिप यहाँ पर भी मिलेगी। 11 तारीख लास्ट डेट है, 11 जून तक। इसके बाद तीसरा कोर्स है मास्टर ऑफ साइंस इन सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स। सेम इसके लिए भी आपको स्टैट्स का पेपर देना पड़ेगा, SCQP 27, और आप एलिजिबल होंगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हों, आपने यदि इन कोड जो कोड पेपर लिखे हुए हैं, इन पेपर्स को आपने दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर पीएचडी के कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनको जो भी आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ जनरल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, SC ST OBC PWD EWS, तो उनके पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफाइड जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए यहाँ पर। और उसके साथ साथ लिखा है कि वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी EWS एंड OBC NCL कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद के बने हुए होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इनको ज़रूर कंप्लीट करा लें। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और प्रोग्राम की डिटेल्स लिखी हुई है, जो ये आपके काम का नहीं है, ये PhD के प्रोग्राम के लिए है। तो यहाँ पर आप आगे चलकर देखेंगे तो जो फ़ीस रहने वाली है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 रुपीज़ फॉर OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी एंड 2050 रुपीज़ फ़ीस रहेगी SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए। तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। इसके बाद आपके यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है कोर्स वाइज एडमिशन अनाउंसमेंट एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पर आपको MA MSc में 35 सीटें मिलने वाली हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलोशिप के साथ आपको मिलेंगी। आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना है 55% मार्क्स के साथ, और आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए।
उसके साथ साथ एज की क्राइटेरिया भी यहाँ पर लिखी हुई है। सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी, ड्यूरेशन, फेलोशिप, सिलेक्शन क्राइटेरिया, रिजर्वेशन, हॉस्टल। साथ ही एक ये हॉस्टल का एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, ये जो है तो सभी स्टूडेंट को, जितने भी लोग यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, सबको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एक अच्छा है आपके लिए। उसके साथ-साथ यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, एडमिशन फ़ीस, आपकी ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस। तो टोटल आपको फ़ीस जो है तो आपको यहाँ पर टोटल फ़ीस आपको 22,330 रुपीज़ का फ़ीस आपको सबमिट करना पड़ता है फर्स्ट ईयर का, एंड सेकंड ईयर जो होता है उसमें 15,730 रुपये आपकी फ़ीस होती है। बाकी फ़ीस जो है कुछ-कुछ फ़ीस रिफ़ंडेबल होती हैं, जिनको यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। और इसके बाद आपका ये दूसरा कोर्स है, सेम इसमें भी सेम डिटेल्स लिखी हुई हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हॉस्टल्स एंड फीस स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है। फीस लगभग सारे तीनों कोर्सों का सेम सेम है। बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक में आपको जनरल पेपर देना है और 2 में आपको स्टैट्स होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके पीएचडी प्रोग्राम्स आ जाएँगे। ये आपकी पहली नोटिस है। अब हम चलते हैं दूसरे नोटिस पर, जहाँ पर ये नंबर ऑफ़ पीएचडी सीट है, पीएचडी के लिए इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। एडमिशन टाइमलाइन फॉर एकेडमिक ईयर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइमलाइन पर एक भी डिले नहीं होता है। टाइम से यहाँ पर एडमिशन होगा, टाइम के साथ ही यहाँ पर चलता है एकेडमिक। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर रिलीज़ ऑफ एप्लीकेशन जो रिलीज़ की जा चुकी है, 6 मई को एप्लीकेशन रिलीज़ की जा चुकी है, और लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है 11 जून तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। शाम के 3 बजे के बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएँगे, और आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी डिक्लेरेशन की, वो 19 जून को पहली लिस्ट आ जाएगी, और 2 जुलाई तक आप इसकी पेमेंट फ़ीस कर सकते हैं। फ़ीस की मतलब जिस भी कोर्स में आप सिलेक्ट होते हैं उसकी फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद दूसरी लिस्ट आपकी आएगी 10 जुलाई को, और 24 जुलाई तक आपको फ़ीस पेमेंट के लिए टाइम मिलेगा। 2 ही लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। हालाँकि पिछले साल 3 लिस्ट रिलीज़ हुई थी, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस थी। अगर इस बार सीट फुलफ़िल हो जाती हैं तो तीसरी लिस्ट रिलीज़ नहीं की जाएगी। उसके साथ-साथ कैंसलेशन ऑफ एडमिशन विथ रिफंड फ़ीस, यदि आप एडमिशन ले लेते हैं और उसके साथ कैंसिल कराना चाहते हैं अपना एडमिशन, तो 11 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा। आपका जो एकेडमिक का सेशन होगा 12 अगस्त से आपका सेशन शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट आपका फाइनल सबमिशन रहेगा मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह के लिए। तो आपको 30 सितंबर तक को आपको टाइम मिलेगा। 30 सितंबर तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो अप्लाई करने की लिंक दी हुई है, इस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जब आप आईआईपीएस की वेबसाइट में देखेंगे तो टॉप में यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक फ्लैशबैक आता है कि यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट एंड डू यू विश टू कंटिन्यू, यस पर आपको क्लिक करना है। यस करते ही आपके पास एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि एकेडमिक का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है यहाँ पर। इसको ओपन करते ही आप कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। जेंडर है, मदर नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स आपके पास मांगी जाएंगी। आप इनको इजीली फिल कर सकते हैं, और जहां भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट के माध्यम से, उसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो हमारे सोशल मीडिया के चैनल भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप हमसे मदद ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से और इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। उसके साथ आगे आपके कि कैसे-कैसे सिलेक्शन हो रहा है, उसके साथ ही क्या चांसेस है कि आपके सिलेक्शन होंगे, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होंगे, ये सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। सारी अपडेट्स, साथ ही हॉस्टल का ब्लॉग, कैंपस ब्लॉग, सारी चीज़ें आपको इस पे मिलती रहेंगी, और जो भी आपको मदद चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।